नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। हमारे खास कार्यक्रम का हाल है में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मंगला गांव में, जहां पर मंगला चौक से और मंगला के जो गांव के अंदर का आज़ाद चौक है वहां तक की सड़क को लेकर के आंदोलन किया गया। लगातार ये सड़क के लिए लोग सड़कों पर आए, लेकिन अब तक इसकी हालत नहीं सुधरी है। हम लोग जिस चौक में खड़े हैं यहाँ पर हर रोज़ जाम लगता है और कई स्कूल हैं, कई कॉलोनियाँ हैं। वहाँ के लोग आवाजाही जब करते हैं तो उनकी समस्याओं को बहुत दो चार होना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अब तक सरकारें बदल गई, ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस सड़क को लेकर के। 2019 में इसको बनना था। मंगला भैंसाजार ये सड़क है और 26 किलोमीटर के इस सड़क को 2021 में पूरा हो जाना था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो सका है। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है सड़क अब तक के अधूरा रह गया। ये जो मंगला चौक से मंगला की ओर सड़क आता है, ये मुख्य मार्ग है, ये अब तक अधूरा क्यों है और जर्जर हालत में क्यों है शहर के आसपास होने के बावजूद? सबसे पहली बात तो इसमें प्रशासनिक तौर पे कोई भी प्रशासन के कोई भी अधिकारी काम करना नहीं चाहते। हमने बहुत प्रयास किया और लगभग 10 से 12 बार कलेक्टर से मिले, 10 से 12 बार आयुक्त साहब से मिले। बस यही है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। सीधी बात, सौरभ कुमार जी जो जब थे तो उन्होंने साफ यही किया था कि आपको मुआवजा नहीं मिल सकता, क्योंकि लोन जो लिया गया था शासन की ओर से वो वापस हो चुका है। तो हमने उनसे पूछा था कि सर अब क्या करेंगे, तो बोले अगर आप ज़मीन अपना देना चाहते हो तो मैं आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दे सकता हूँ और आपका ये चौक का चौड़ीकरण का निराकरण कर सकता हूँ। तो हम तत्काल तैयार हो गए, सहमति भी दे दी है। उसके बाद उनका तबादला हो जाने के बाद कलेक्टर जो आए थे नए संजीव झा, उनसे मुलाकात किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद आयुक्त सर हमको खुद बुलाए और उन्होंने 2 महीना 3 महीने से बस आजकल करते फिर आचार संहिता लग गया, फिर चुनाव आ गया, फिर नई सरकार बैठ जाए, नई सरकार बैठने के बाद फिर उनका तबादला हो गया। अभी फिर जाने की हमारी इच्छा है, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि फिर प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है, तो हम तो वही के वही रह जाएंगे ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इसका निराकरण करे और ज़मीन के बदले ज़मीन दे या तो मुआवजा दे, जैसा भी करके इस चौक का चौड़ीकरण करना चाहिए। ये जो सड़क है जर्जर है और सालों से देख रहे हैं कि इस सड़क की हालत जस की तस है। ये शहर के पास है, शहर का ये नगर निगम का एक वार्ड है। ध्यान क्यों नहीं लिया जाता? सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार आई बदली, अपन तो यही चाहता है महोदय। आज जैसा कि आप देख रहे हैं आए दिन यहाँ जाम लग रहा है, आधे घंटे एक घंटे। स्कूल के बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाता है, काम में जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रहा है। अपन तो यही चाहते हैं भैया, जो भी सरकार जैसे भी है अभी बन चुकी है, तत्काल अभी इसको निराकरण करे, जो भी है चौड़ीकरण करे, और जिनका जो भी मुआवजा है, जिस मुआवजे की वजह से जहाँ तक बात आ रही है रुका हुआ है, उनका मुआवजा दे और चौड़ीकरण बहुत ही अति आवश्यकता है भैया, यही अपन चाहते हैं। ये सड़क का जो काम है सालों से हम देख रहे हैं यही स्थिति है। मंगला के बाहर तो सड़क बन गई, पर मंगला गांव से जो सड़क होकर गुजर रही है वो उसका काम रुका हुआ है। क्या वजह समझ में आता है अब तक प्रशासनिक अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते? जैसे मेरी जानकारी के अनुसार 2019 में हमारे यहाँ लोग जो पटवारी थे मंगला में, उन्होंने सबको घरों घर नोटिस जारी किया और ये बताया कि आपकी ज़मीन को नाप कर हम बताएंगे कि कितनी ज़मीन रोड में जाएगी और कितनी से किस राशि से किस दर से। संबंधित विभाग ने हमको ये बताया कि इतना पैसा मिलेगा, इतनी भूमि आपकी जा रही है, इतनी चौड़ी फीट रोड रहेगी। ये सारी जानकारी जो प्रक्रिया होती है किसी भी रोड चौड़ीकरण में, इसको 2019 में चालू किया गया। जो 20-21 के आते तक के लगभग जितने भी प्रभावित व्यक्ति हैं, जो हितग्राही हैं, मतलब जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनसे सबसे सहमति भी ले लिया गया है। और उसके उपरांत जब रोड फिर बीच में जानकारी ये मिली कि रोड जो चौक है उसको और बड़ा बनाया जाएगा। फिर ये जानकारी मिली कि जो मुआवजे की राशि है वो जो राशि गवर्नमेंट में लाट की है उससे ज़्यादा बन रहा है, तो राशि के अभाव में वो काम रुक गया। अभी संबंधित विभाग के अधिकारी और जो अभी यहाँ नए विधायक बने माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी ने भी आकर इसका मौका मुआयना किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द शायद मैं इस रोड को बनवाऊँ। और हमारी भी यही आशा है कि जो
जो भी अधिकारी हैं, जो भी जिनकी सत्ता है, हमारे जो विधायक हैं, उनसे निवेदन है कि हमको इससे जल्द से जल्द निराकरण दिलाएं और हम अच्छे से व्यापार कर पाएँ। आप देखिए ये स्थिति है कि यहाँ पे कोई रोकना नहीं चाहता। रात 7 शहर से लगा हुआ एरिया जैसा इसको बोलते हैं, 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति फैमिली के साथ या कोई व्यक्ति यहाँ पे रुकना पसंद नहीं करता। इससे हमारा व्यापार घट चुका है बहुत। यहाँ हमारी जो भी प्रगति होनी है, ये जो चौक है और ये जो सड़क है, कई स्कूल आगे हैं जी, बहुत सी नई कॉलोनियाँ इसी कॉलोनियाँ हैं। तो वो लोग आवाजाही कैसे करते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी? सर जो जानकार है, जो डेली आने जाने वाला है, वो तो शाम के वक्त इधर से गुजरना ही नहीं चाहता। वो मंगला चौक से होते हुए सागा लेआउट टोम जोन होते हुए अपने घर जाना पसंद करता है। गंगानगर के मार्ग को पकड़ लेगा, अप्रोच रोड से जाना पसंद करते हैं। 4 चक्का वाले तो हमको याद नहीं कि इस चौक में कब रुक के कुछ किसी के व्यापारी के यहाँ से कुछ अपना व्यापार किए हों, कुछ खरीदे हों। यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं। 7 बजे के बाद आप खुद आइए, खुद देखिए कि आपको ऐसा लगेगा कि 20-25 किलोमीटर दूर गांव में आ गया हूं। ऐसी स्थिति भी देखते हैं और निवेदन है हमारा शासन प्रशासन से जल्द इसको बनाया जाए। ये जो सड़क है, गांव की सड़क सुधर गई, गांव में अच्छे सड़क बन गए, आपके गांव के अंदर की सड़क बन गई, लेकिन ये जो चौक का अप्रोच रोड है उसका सुधार अब तक नहीं हुआ और सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या वजह समझ में आता है? कितने लोगों का इधर से आना जाना है, कितनी कॉलोनी के लोग इधर रहते हैं और उसके बावजूद क्यों ये ठीक नहीं हो पा रहा है? यहाँ छोटी बड़ी करके लगभग 53 कॉलोनियाँ हैं जी। सालों से यह मांग लंबित है और ग्रामीण जो मंगला के हैं वो सारे लोग परेशान हैं इस नई सरकार से। इसलिए उम्मीद है कि हमारे नवनिर्वाचित माननीय सुशांत शुक्ला जी स्वयं सुबह आ करके एक दिन लोगों से चर्चा करके यहाँ की जो भी समस्या है, रोड की क्या समस्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल किए। एक पत्रकार प्रेस वाला जो काम करने वाला है, साइकिल वाला, वो एक्सीडेंट में मारा गया बेचारा। तो इस तरीके के कई घटनाएं घटित हो रही है यहाँ। लगातार घटनाएं हो रही हैं और लोग चूँकि यहाँ रहते हैं, उनको आवाजाही इसी सड़क पर निर्भर है। आप लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं और उस परेशानी पर कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है? महोदय, आप परेशान तो हम रोज़ होते हैं यहाँ। मेरा घर चौक में ही है और हम अपने तरह से हस्ताक्षर अभियान और भी जन जागरण करके कलेक्टर महोदय, तत्कालीन कलेक्टर महोदय सौरभ कुमार जी से हम मिले थे। तो वो हमें ये आश्वासन दिए थे कि पूरा रोड नहीं तो कम से कम जो चौक में प्रभावित लोग हैं उनका हम ज़मीन के बदले ज़मीन देके और रोड को, चौक को चौड़ीकरण कर देंगे तो आंशिक रूप से समस्या जो है सुलझ जाएगी करके। तो हम राजी हुए। उसके बाद उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम कमिश्नर महोदय, तत्कालीन कमिश्नर महोदय द्वारा से मिले। उन्होंने भी बोला कि ठीक है, हम इस बारे में आगे बढ़ाते हैं और सीमांकन कराते हैं। तो मेरा सवाल ये है महोदय, सीमांकन आज 3 साल पहले हो चुका है, हम सबको सहमति पत्र वितरित किया जा चुका है डीबी के द्वारा। अब किस बात का सीमांकन? अभी तो सवाल ये है कि आप इसको चौड़ीकरण कीजिए, क्योंकि आए दिन यहाँ शहर की 2 बड़े स्कूल है, महर्षि स्कूल है, कर्नल अकादमी है, आए दिन 2-4 होना पड़ता है यहाँ समस्या से। हम कहीं जाना होता है जा नहीं पाते। और इधर मंगला के आगे तब आबादी कम थी, अभी हर रोज एक नए कॉलोनी बस रहे हैं, पूरा भार इस रोड पे है। तो मेरा प्रशासन से यही मांग है कि जैसे भी हो, हम हर तरह से सहमत है, लेकिन रोड का चौड़ीकरण होना अनिवार्य है। लोग जो हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो सहमत भी हैं और ये भी कह रहे हैं कि कुछ पैच वर्क हो जाए ताकि सड़क ठीक हो जाए। आप लोग जब सहमत हैं और हर बात में सहमत हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि हर एक, यदि मुआवजा मिलता है तो ठीक है, ज़मीन मिलता है तो ठीक है, क्या प्रशासनिक लापरवाही है? क्या वजह है कि सालों से सड़क को ऐसी छोड़ दिया गया और शहर के पास होते हुए भी छोड़ दिया गया है? अब इसका वजह प्रशासनिक जो भी है उसको तो अपन पहले जो हुआ सरकार करे या ना करे, ये तो बहुत सालों से रोड चौड़ीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन अभी तक 2-3 साल 4 साल जहाँ तक समथिंग कुछ काम नहीं हो पाई है। तो आगे की सरकार उसको किए ना करे, उससे अपन को मतलब नहीं। अभी जो आई है भाजपा सरकार, उससे अनुरोध है कि अभी जो है ये जो कार्यक्रम है चौड़ीकरण का, उसको तत्काल से तत्काल कार्यक्रम कराए। और ये गड्ढा गिड्ढी जो इस सेवाओट में हमेशा जाम लगती है, आने जाने वाले लोग को सभी को तकलीफ बहुत होता है जी। तो इससे मतलब बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम हो गई है जी। यहाँ जो मार्केट लगता है आसपास में, और बता रहे हैं कि करीब 50 के आसपास कॉलोनी है, उनकी आवाजाही है, स्कूल है और घंटों ऐसे जाम लगते हैं। इससे निजात कब मिलेगी? और आप लोग जब अधिकारियों से मांग कर रहे हैं तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है?
हम लोग तो कई बार कर चुके हैं। रोड जब चौड़ीकरण होगा तब होगा, लेकिन अभी इसकी हालत इतनी खस्ता है कि देखिए आप कितना पूरा गड्ढा है। बच्चे लोग दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बच्चे लोग को स्कूल से लाना ले जाना करते हैं। नहीं कर रहे हैं चौड़ीकरण, ना करे अभी फिलहाल, लेकिन मरम्मत ऐसे कर दे कि ऑटो पलट जा रहा है, टेम्पो पलट जा रहा है। ये दुर्घटना नहीं होना चाहिए। ये चौक के आसपास जो दुकान है जी। उनकी भी समस्या है, और जो सब्जी मार्केट यहाँ लगता है उनकी भी समस्या है। वो लोग जब मांग करते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं? आप लोग जब मांग करते हैं कि ये सड़क बना दे तो क्या कहते हैं? सिर्फ वो लोग टाल मटोल कर रहे हैं। कम से कम यहाँ चौड़ीकरण के नाम से हजारों बार सर्वे हो चुका है, नाप जोख हो चुका है, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। पूरा इसमें नगर निगम, खासकर नगर निगम की ये जवाबदारी है। ये नगर निगम के आएंगे, हर हफ्ते रोड का चौड़ीकरण करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन इसका समाधान वो लोग नहीं करते। इसमें 3 वार्ड आता है, 13, 14, 15, तीनों के तीनों पार्षद मेरे ख्याल से कुछ काम के नहीं है ये लोग। पार्षद जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी आते हैं, बार बार सर्वे करते हैं और लोग आंदोलन करते हैं। आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, और उसके बाद दुकानें भी बंद रखी गई। किस तरह से आंदोलन चला और इतने सफल होने के बावजूद प्रशासन ने कैसे मनाया आप लोगों को? सफलता प्राय हमको सफलता मिल चुकी थी। सौरभ कुमार जी ने यही कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर ये सब काम कर दूंगा, आप लोग अपनी सहमति दे दीजिए और मेरे को अपने मकान या दुकान जो भी है उसको तोड़ने की अनुमति करवा दें। हमने तत्काल तैयारी भी हो गई थी हमारी, और उनको देने का समय भी आ गया था, लेकिन जैसे ही बात हुई वैसे ही उनका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र के बाद फिर नए कलेक्टर साहब आए, उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर आयुक्त साहब से भी मुलाकात हुई। उनका बस यही कहना था कि बहुत जल्द और जैसे भी हो, मैं 1 करोड़ रुपया चौक को देने प्रावधान रखे हो, और बोले कि आप लोग सहमति दे रहे हैं, ठीक है, आपको ज़मीन के बदले ज़मीन मिल जाएगी और आप लोग अपनी तैयारी करिए। इसमें एडीबी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी भी आए थे। उनको साफ साफ यही कहा गया कि आपकी मंशा नहीं है काम करने की, आयुक्त साहब सर के से। तो उनका यही कहना था कि आपकी मंशा नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद आजकल करते करते फिर आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लगने के बाद नई सरकार की गठन हो जाए, उसके बाद करेंगे। नई सरकार की गठन हुई, जाने ही वाले थे, फिर उनका तबादला हो गया। अब ऐसे में करे क्या आदमी कि हम जब भी जा रहे हैं किसी का तबादला हो जा रहा है, काम वहीं रुक जा रहा है, तो इसमें हम क्या करें उसको आप बताइए। ये आप एक बार आपने आंदोलन भी किया था, दुकानें बंद रखी, हस्ताक्षर अभियान चला, किस तरह से ये पूरा आंदोलन था और आगे क्या लगता है? इसी तरह का आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा जो प्रशासन का रुख है उसको देखते हुए? अब नई सरकार आई है और नई सरकार आने से नई उम्मीदें भी हैं। अब जैसा कि हम यहाँ देखने समझने को ये चीज़ें हैं कि प्रक्रिया में हमारे हिसाब से हम सब जितने हितग्राही जो प्रभावित हुए हैं, जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, पूर्ण हो चुकी है। कहीं ना कहीं सीमांकन का नाम लेके अभी कुणाल दुधावत जी जो माननीय विधायक जी ने उन्हें बुलाया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरा एक सीमांकन है इस चौक का, उसके बाद फिर सीमांकन उपरांत मैं इसका चौड़ीकरण मैं करवा दूंगा, उन्होंने बोला था। अब तो शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया, सुनाई दिया, मुझे जानकारी नहीं। अगर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और चौक अगर बनाने से यहाँ राहत मिलता है, तो बाकी जो चौड़ीकरण होना वो बाद भविष्य में होता रहेगा। तत्काल इस चौक का चौड़ीकरण करके कम से कम यहाँ आवाजावी की जो व्यवस्था उसको सुगम किया जाए। और दूसरा मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलोनियाँ आती हैं, रात के जाम लग जाता है, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ कराने के लिए कुछ कदम उठाए प्रशासन के स्तर पर, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जिससे जो जाम लगता है अभी फिलहाल जब तक जो रोड नहीं बनती, उससे कम से कम हमें राहत मिले, क्योंकि जाम लगने के बाद हमारा व्यापार लगभग ख़त्म हो जाता है। कोई हमारी दुकान में रुकना नहीं चाहता, सब अपनी व्यवस्था से जल्दी है इस चौक से गुजरना चाहते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि तत्काल कुछ व्यवस्था की जाए और जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उसको पाटा जाए और चौड़ीकरण जल्द से जल्द किया जाए। इस इलाके में कई हॉस्पिटल भी हैं, और जब मंगला के 56 कॉलोनी के लोग और मंगला गांव के लोग ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि तात्कालीन उनको हॉस्पिटल ले जाए, इमरजेंसी कोई हो, जो सड़क है उसमें घंटों लग जाते होंगे। किस तरह की समस्या से दो चार होते हैं और प्रशासन इसमें कोई हल निकालता दिख रहा है क्या? महोदय, हल निकालता कहाँ दिख रहा है? आज पिछले एडीबी 2020 से काम कर रही है, 2021 में कंप्लीट होना था ये रोड और आज 24 आ गया है। एडीबी
बोलती है कि हमारे पास रोड बनाने का पैसा है लेकिन मुआवजा के लिए पैसा नहीं है। तो भैया जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तो रोड कैसे बनेगा? और जब आप 25 किलोमीटर रोड बना चुके हैं तो 1 किलोमीटर के लिए आपके पास बजट नहीं है, ये मानने वालों की बात है क्या? इतना बड़ा महकमा है और 25 करोड़ 12 करोड़ रुपया आपके पास चौड़ीकरण के लिए पैसा नहीं है, ये तो हास्यास्पद है। इसे साफ जाहिर है कि आपकी मंशा ही नहीं है रोड को चौड़ीकरण करने की। आप वहाँ पे रोड बनाए जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, वहाँ तो ऑलरेडी कोई न जाम न कुछ न का, लेकिन यहाँ तो चौक, यहाँ जो मंगला का जो आबादी है वहाँ पे ज़रूरी था, वहाँ तो आप छुए नहीं, आपको यहाँ से शुरू करना था, तब तो आपका रोड का कुछ मतलब निकलता। और हम उनसे भी संपर्क लगातार बनाते हैं। आयुक्त महोदय से कई बार मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब सौरभ कुमार से मिले, उसके बाद संजीव कुमार झा साहब से मिले, उसके बाद नवनीत शरण साहब से नहीं मिले हैं, लेकिन हम जल्द उनसे फिर से मिल के और समस्या का निराकरण करेंगे। और हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, वो जिसकी प्रति है ध्यानाकर्षण निवेदन, ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। आप बार बार दस्तावेज लेकर के पहुंच रहे हैं अधिकारियों के पास, सरकार बदली है और अब कितनी सरकार की जो नई सरकार की मंशा कैसी दिखाई देती है? क्या ये काम जल्द से जल्द पूरा हो पाएगा? क्या मुआवजे के लिए पैसे मिलेंगे? और जो सड़क का काम है, जैसा अभी एक नई बात उठा रहे थे कि जिधर सड़क बननी नहीं थी, जिधर ज़रूरत नहीं थी उधर तो बन गई, लेकिन जहां बहुत ज़रूरत है वहां पर अब तक सड़क नहीं बनी है। हमें मंगला वालों को अब उम्मीद इसलिए है कि बिना बुलाए हमारे नवनिर्वाचित विधायक माननीय सुशांत शुक्ला जी स्वयं आए थे, उन्होंने लोगों से स्वयं मिला, दूसरे दिन अधिकारियों को लेके आया, अधिकारियों के साथ में रोड को दिखाया, इनके संबंध में चर्चा किए, लोगों से चर्चा किए। तो हमें उम्मीद है कि इस नई सरकार में और जिस इच्छा शक्ति से हमारे सम्मानीय विधायक महोदय जी जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं, निश्चित रूप से हम मंगला वालों को राहत मिलेगा और काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है हमें। और नहीं होता, यदि देरी होती तो किस तरह से फिर दबाव वाले फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे जी। फिर सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि 19 से जो काम चल रहा है 2024 हो गए, अभी तक नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से फिर जन आक्रोश भड़केगी और लोग आंदोलन के लिए स्वतः उतर जाएंगे। यही सवाल आपसे कि चूँकि 2019 से ये सड़क का काम चल रहा है और 2021 में पूरा ना था, अब 24 हो गया, यदि अब भी काम नहीं होता है किस तरह से आंदोलन का रुख होगा? क्योंकि एक बार हस्ताक्षर अभियान आप चला चुके हैं, एक बार दुकानें बंद कर चुके हैं, आगे क्या रुख होगा आप लोग का? आगे हमारा रुख होगा कि हम आवागमन को ठप करेंगे, जिसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगी, क्योंकि किसी चीज़ सहन शक्ति की कोई सीमा होती है। आज इतने समय से, इतने लंबे अंतराल से जो कार्य पूरा होना था उस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ रोज कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होते रहती है और हम उग्र रूप से आंदोलन करेंगे। अभी तक तो हम शांति से आंदोलन किए, ध्यान आकर्षण किए प्रशासन का, लेकिन प्रशासन जागी नहीं। लेकिन हम अब उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, जिसका प्रशासन नहीं जिम्मेदार होगा। जी तिवारी जी, आप लोगों की यहाँ पे ज़मीन भी आ रही है, आप ज़मीन के बदले ज़मीन देने तैयार हैं, पैसा लेकर भी ज़मीन देने तैयार हैं। प्रशासनिक उदासीनता यदि दिखाई देती है एक आंदोलन के बाद, एक शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद, अब क्या रुख होगा मंगला ग्रामवासियों का? बहुत जल्द हम फिर से कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं, आज या कल या सोमवार को। उसके बाद हमने ये तय कर लिया है कि यहाँ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें भूख हड़ताल तक के भी बातें आ रही है जी। और जैसे कि लिए हमको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में रह के भी इस काम को करवाना है, तो हम जुट के ये काम करवाएंगे। हम अब किसी भी प्रशासनिक और किसी भी नेता और उसके चक्कर में नहीं रहेंगे और अपने स्तर पे अब काम करने के लिए हम बाध्य हो गए हैं, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कब किसकी जान चली जाए, कब किसी का चिराग बुझ जाए या किसी का दीपक बुझ जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या प्रशासन यही देखना चाह रही है कि कब किसी की मृत्यु हो जाए तो हम जाके तोड़ताड़ करें? तो इससे पहले अगर करने के लिए वो राजी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम खुद प्रशासन के साथ हैं, हमने खुद कहा है कि हम सहमति के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम जब चाहे तब तोड़ दीजिए, हमको बस 5 दिन का समय दे दीजिए कि हमारा सामान इधर उधर कर सके, तो उसके बाद आप तोड़ लीजिए। आप ज़मीन के बदले ज़मीन देना चाहते हैं, ज़मीन दे दीजिए, उसमें हम राजी हैं। जहाँ देना है वहाँ दे दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं कि कहाँ आप दे रहे हो, हमको यहाँ चाहिए कि वहाँ चाहिए, ये भी बात नहीं आ रही है। अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो पैसा दे दीजिए। प्रशासनिक जो उदासीनता है वो तो दिखाई देती है, लोग इस बात के लिए भी राज़ी हैं कि ज़मीन दे दी जाए, मुआवजा दे दिया जाए,
आप व्यापारी लोग यदि ये मांग जल्दी पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रुख होगा, आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, ज़मीन के बदले ज़मीन कुछ हितग्राही उसमें मान्य है कि कोई चाहते हैं जैसे ज़मीन के बदले ज़मीन मिल जाए। अब जैसे हमारी ज़मीन है तो हमारे 7 भाई 7 चाचा, बहुत सारी कहानियां हैं, तो हम तो यही बोलते हैं मुआवजा दीजिए और रोड बनाइए। मेरा स्वतंत्र अपने खसरे पर जो विचार है मैं वो प्रकट कर रहा हूँ। मैं किसी अशोक भैया के बारे में किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। और मेरा एक ही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द किया जाए। ये सीमांकन कराएंगे, सहमति पत्र देंगे। जब 2021 में, जब 2020 में यहाँ विजिट किए, उसके बाद सबसे पहले प्रक्रिया तो यही थी ना कि भूस्वामी कौन है, उसकी ज़मीन कितनी है, कितनी उसकी ज़मीन जाएगी, ये सारी इसी प्रक्रिया के बाद तो अधिग्रहण होगा ना। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कौन सा सीमांकन बचता है? अगर बचता भी है तो उसको जल्द से जल्द कराएं। टेक्निकल चीज़ों में हो सकता है कुछ इशू हो, हम तो अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में जितनी जानकारी नहीं है। अगर वो भी है तो उसको भी जल्द से जल्द करवाएं। और एक राशि देना है, या जो 31 ज़मीन के बदले ज़मीन में सहमत है वो ज़मीन के बदले ज़मीन ले ले। हमको राशि चाहिए, हमको राशि दे दे। और हम तो खुद बोल रहे हैं कि भैया जहाँ आप निशान लगाए उतना तोड़ लो। आप बोलेंगे कि 20 दिन के अंदर आप तोड़ लो तो हम खुद तोड़ लेंगे। हम तोड़ेंगे तो हमारी बिल्डिंग की मजबूती बची रहेगी। जी, आगे यदि ये पूरा नहीं होता है तो आगे क्या रुख होगा? संबंधित अधिकारियों से क्षेत्रीय विधायक के पास जाके गुहार लगाएंगे, और उसके बाद कुछ नहीं होता तो जैसा सबकी राय होगी, रहना यहाँ है सबके, जैसे हमारे सब व्यापारियों की राय होगी उस तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये 1-1.5 किलोमीटर की सड़क है जो मंगला चौक से मंगला गांव के बाहर तक की सड़क है, वो ही अधूरी है। और इस 26 किलोमीटर की सड़क में यदि 1.5 किलोमीटर की सड़क बची हुई है तो प्रशासन को चाहिए कि उसको जल्द से जल्द पूरा करे। ये लोग इसमें भी राजी हैं कि ज़मीन के बदले ज़मीन दे दिया जाए या इनको मुआवजा दे दिया जाए और इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो 50 कॉलोनी के लोग रहने वाले हैं और मंगला गांव के रहने वाले हैं उनको राहत मिल सके। तो जल्द से जल्द इस सड़क को प्रशासन पूरा करे, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी भी गाँव वाले दे रहे हैं। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।